शान मसूद चाहते थे कि बाबर आजम ना खेले सेकंड टेस्ट मैच और इवन पहला टेस्ट मैच शान मसूद चाहते थे, लेकिन शान मसूद के ऊपर काफी प्रेशर था। और उनको बताया गया कि उनको आपको टीम में डालना ही होगा। बता रहे बिल्कुल फट्टा विकेट, जहाँ पे ना ना कोई फास्ट बॉलर के लिए कुछ है, ना कोई स्पिनर के लिए कुछ है, जहाँ पे हैरी ब्रूक आके 300 रन मारे, इंग्लैंड 800 रन मारे एक एक इनिंग के अंदर। या आप ऐसी पिच बना रहे हो, या आप दूसरे एक्सट्रीम में ऐसी पिच बना रहे हो कि आप 10 साल के बच्चे को भी बॉल हाथ में पकड़ोगे, वो बस बॉल सीधी फेंकेगा और बॉल स्पिन हो जाएगी विकेट के ऊपर। बाबर जो है ना, कोई भी अच्छा स्पिनर हो, बाबर नहीं खेल सकता, और खासकर लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, और फिर तो फगैर है, फिर तो वो तो 20 रन भी नहीं मार। डोमेस्टिक में क्या सेंचुरी मारी क्या? बाबर आजम ने क्या करा? कोई बाबर आजम ने फिटनेस में काम किया? कोई नजर है बाबर आजम ने जिम में जाके कुछ फिटनेस में काम कर रहे थे? किस रीजन की वजह से बाबर को वापस लेके टीम में, मोहम्मद हुरैरा को आपने गंदा करने के लिए टीम में डाल दिया? आपको पता था इसको एक दो टेस्ट मैच ही दो बंदे को, ताकि जलील हो जाए, कुछ नहीं कर सके, बाकी तो टीम से बाहर निकाल दो। इंग्लैंड के साथ धोखा हो गया। इंग्लैंड के साथ, अगर इंग्लैंड को पता होता कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी पिच बनने वाली है, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, इंग्लैंड प्रिपेयर होके आता और इंग्लैंड पाकिस्तान को ये टेस्ट सीरीज हरा देता। जो टेस्ट सीरीज पाकिस्तान 2-1 जीता है इंग्लैंड के अगेंस्ट, जिसमें आपने देखा था पहले पहले टेस्ट में इंग्लैंड जीता था, फिर बाकी दो टेस्ट स्पिन विकेट बनी। इसमें अगर इंग्लैंड को पहले से पता होता, इंग्लैंड के पास बड़ी अच्छी काउंटी होती है, बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं इंग्लैंड के पास, इंग्लैंड हम श्योर ऐसे प्लेयर्स लेके आता जो स्पिन को ज्यादा अच्छा खेलते हैं। इंग्लैंड महीनों पहले स्पिन विकेट्स बना के वहां पे प्रैक्टिस करता, अच्छे स्पिनर्स को लेके आता, अच्छे ऐसे बैट्समैन को लेके आता जो स्पिनर्स को अच्छा खेल सकते हैं। मैं तो सीधा सीधा बोलूं, इंग्लैंड के साथ धोखा हो गया। जैसे ये वो वाली बात हो गई, जैसे आप अगर पर्थ टेस्ट मैच खेलने जा रहे हो, आप अपने सारे पेस बॉलर लेके जा रहे हो जो सीम अच्छी कर सकते हैं, जो अच्छी बॉलिंग तेज करा सकते हैं, वहां पे आप उसको ड्राइव पिच बना दो, वहां पे स्पिन विकेट बना दो, तो ये तो धोखा ही बोलेंगे ना इसको। मैं तो इवन सरप्राइज इंग्लैंड ने कोई इससे एक्शन नहीं लिया। इन्होंने बोला कि भाई हम तो समझे थे, लोग बोल रहे हैं कि ये बॉलर के लिए कब्रिस्तान है, ये कोई हाईवे के ऊपर मैचेस यहाँ पे हो रहे हैं, ये पिंडी की और मुल्तान की पिचेस के ऊपर, हाईवे की पिचेस बनाई हुई है, यहाँ पे इन्होंने स्पिन विकेट दे दी इंग्लैंड को। वरना इंग्लैंड तो फॉर श्योर पाकिस्तान को हराता। ये तो इंग्लैंड को पता, इंग्लैंड फॉर श्योर पाकिस्तान को हराता। एनीवेज, हम बात करेंगे ये जो पिच के हवाले से, और जो ये वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का जो सेकंड टेस्ट मैच हुआ उसके हवाले से। मैं आपको बताना चलूं, शान मसूद, ये इनसाइड न्यूज है, शान मसूद चाहते थे कि बाबर आजम ना खेले सेकंड टेस्ट मैच और इवन पहला टेस्ट मैच शान मसूद चाहते थे, लेकिन शान मसूद के ऊपर काफी प्रेशर था। और उनको बताया गया कि उनको आपको टीम में डालना ही होगा, इसीलिए बाबर आजम पाकिस्तान की टीम में थे। इस पे हम डिटेल में बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी हम शुरू करते हैं पहले पिच के हवाले से। देखें, जो आकिब जावेद ने जो पिच का करा, पिच कभी भी इस तरीके से नहीं होती। आप एक तो आप बना रहे बिल्कुल फट्टा विकेट, जहाँ पे ना ना कोई फास्ट बॉलर के लिए कुछ है, ना कोई स्पिनर के लिए कुछ है, जहाँ पे हैरी ब्रूक आके 300 रन मारे, इंग्लैंड 800 रन मारे एक एक इनिंग के अंदर। या आप ऐसी पिच बना रहे हो, या आप दूसरे एक्सट्रीम में ऐसी पिच बना रहे हो कि आप 10 साल के बच्चे को भी बॉल हाथ में पकड़ोगे, वो बस बॉल सीधी फेंकेगा और बॉल स्पिन हो जाएगी विकेट के ऊपर। जो जो वेस्ट इंडीज के बॉलर है यूरेल वारिच, वो बेसिकली आके बस थोड़ी सी फ्लाइट दे रहे थे बॉल के ऊपर, ना कोई ज्यादा कोई स्पिन थी ना कुछ था, और हमारे बॉलर्स, हमारे बैट्समैन खेल ही नहीं पा रहे थे। चलो, अगर आप ऐसी पिच बना रहे हो कि दूसरे टीम को मुश्किल हो, तो आप भी तो अच्छी टीम चूज करो ना जिसमें आपके बैट्समैन खेल सकें। आपने चूज करा है बाबर आजम को, जो स्पिन को अच्छा खेल, कभी बाबर आजम कभी स्पिनर को अच्छा नहीं खेलते। आपने ऐसे बैट्समैन को चूज करे हुए हैं जो स्पिन को अच्छा ही नहीं खेल सकते। आपने ऐसे प्लेयर्स अपनी टीम में डाले हुए हैं। आपने बेचारे मोहम्मद हुरैरा को आपने गंदा करने के लिए अपनी टीम में डाल दिया। आपको पता था इसको एक दो टेस्ट मैच ही दो बंदे को, ताकि जलील हो जाए, कुछ नहीं कर सके, बाकी इसको टीम से बाहर निकाल दो। बाकी जिसको भी बाद में आना है, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, जो भी बाद में आते हैं, वो टीम में अरसा खेलते रहे। आपको मोहम्मद हुरैरा का कैरियर खराब करना था। आप वही जो बाबर आजम की कप्तानी में जो चीजें चल रही थी, दोस्ती यारी की टीम बन रही है, ये वही टीम बन रही है। कुछ समझ में नहीं आया है। आपने जब बाबर आजम को टीम से बाहर किया था, दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के अंदर इंग्लैंड के अगेंस्ट, आपको याद होगा, आपने किस बात पे उसको बाहर किया था? उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी ना। क्या बाबर आजम डोमेस्टिक में, बाबर आजम ने क्या टूर्नामेंट खेला डोमेस्टिक का? क्या बाबर आजम ने, क्या बाबर आजम ने डोमेस्टिक में क्या सेंचुरी मारी? क्या बाबर आजम ने क्या करा? कोई बाबर आजम ने फिटनेस में काम किया? कोई नजर है बाबर आजम ने जिम में जाके कुछ फिटनेस में काम कर रहे थे? किस रीजन की वजह से बाबर आजम को वापस लेके टीम में वापस लेकर आए? कोई तो बात बनी ना, बाबर आजम का टीम में वापस लेकर आए हो कि बाबर आजम ने कुछ अच्छा परफॉर्म किया हो, डोमेस्टिक में गया हो, कुछ चीजों में फिट किया हो, या कोई ट्रेनिंग कर रहे थे, बाबर आजम ने कुछ नहीं किया। आपने उसको ड्रॉप किया 2 मैच के लिए, अब वापस उसको उठा के लेकर आ गए। उसकी परफॉर्मेंस ऐसी की वैसी है, बल्कि बदतर परफॉर्मेंस हो गई है। बाबर आजम की परफॉर्मेंस नीचे जा ही रही है और आप उसको खिला ही रहे हो। तो ये चीजें काफी चेंज करनी पड़ेगी। वापस आते हैं इसके ऊपर, पिच के ऊपर। देखिए, पिच बहुत ही गंदी पिच बनाई थी। ये जो भी आकिब जावेद का प्लान है, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म प्लान है, ये लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है।
इन्हें लॉन्ग टर्म प्लान बनाना होगा, इन्हें पूरा फिगर आउट करना होगा। अगर आपको स्पिन विकेट्स बनानी है, तो फिर आप ऐसे प्लेयर्स हैं, डोमेस्टिक में ऐसे प्लेयर्स हैं जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं। देखिए हर जगह, हर कंट्री में, हर जगह ऐसे प्लेयर्स मौजूद होते हैं। कुछ प्लेयर्स स्पिन को अच्छा खेलते हैं, कुछ प्लेयर्स पेस को अच्छा खेलते हैं, कुछ प्लेयर्स बाउंस को अच्छा खेलते हैं। ये अलग-अलग प्लेयर्स की कैटेगरीज़ है। ऐसे प्लेयर्स को आप चूज़ करो जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं। हमने देखा हिस्टोरिकली जो कराची के प्लेयर्स आते हैं, वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, क्योंकि कराची में जो विकेट्स होती हैं, वो ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली विकेट्स बनती हैं। जो कराची में क्लब क्रिकेट होते आ रहा है, जो कराची में डोमेस्टिक क्रिकेट होते आ रहे हैं, वो स्पिन फ्रेंडली विकेट्स पे होता है। आप देखिए आपकी लाइन लगी हुई है, आप जावेद नियाज़त की बात करें, सईद अनवर की बात करें, यूनुस खान की बात करें, आप मोइन खान की बात करें, फवाद आलम, सरफराज अहमद, जो भी कराची के, इवन सऊद शकील, जो भी कराची के प्लेयर्स आए, वो स्पिन को बेहतर खेलते हैं बाकी प्लेयर्स से। मैं ऐसा कुछ नहीं बोला कि कराची के प्लेयर्स ले लो, ये ऐसी बातें मैं नहीं कर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक फैक्ट है, कराची के प्लेयर्स स्पिन को ज़्यादा बेहतर खेलते हैं। तो आई एम श्योर कराची के डोमेस्टिक में, जो कराची की टीम में खिलाड़ी खेल रहे हैं, वो इन खिलाड़ी बाबर आजम से बेहतर स्पिन को खेल सकते हैं। वो आप उन प्लेयर्स को आप चांस दो, उन प्लेयर्स से आप बात करो, उन प्लेयर्स को कैंप में लेकर आते हैं आप पहले से, कि यार आप लगता है कि आप स्पिन को अच्छा खेल सकते हो, आप आओ कैंप में और हमारे लिए टेस्ट मैच में खेलो। आप कर सकते थे, लेकिन आपने वो तो काम नहीं किया, आपने उसी बाबर आजम को उसके अंदर आपने डाल दिया। दूसरी बात देखिए ये है कि अगर आप स्पिन फ्रेंडली विकेट तैयार कर रहे हो, ठीक है, आकिब जावेद ने ये भी बोला कि डोमेस्टिक के अंदर भी ये स्पिन फ्रेंडली विकेट चाहिए। ये सारी जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होंगे आपसे, वहां पर भी स्पिन फ्रेंडली विकेट आएंगे, ताकि जो हमारे जो प्लेयर्स हैं, वो भी स्पिन को ज्यादा अच्छा खेल सके, ठीक है। देखिए बात ऐसी चलती है, जब आपके पास इमरान खान जैसे फास्ट बॉलर्स थे, जब आपके पास सरफराज नवाज जैसे फास्ट बॉलर थे, उन्हीं बॉलर्स की वजह से वसीम अकरम ने फास्ट बॉलिंग कराई, शोएब अख्तर ने फास्ट बॉलिंग कराई, वकार यूनुस ने फास्ट बॉलिंग कराई। जब यंग प्लेयर्स ने वसीम अकरम, वकार, शोएब अख्तर को देखा, तब आपके पास मोहम्मद आसिफ आए, मोहम्मद आमिर आए, वहाब रियाज आए, जुनैद खान आए, और काफी लंबी लाइन, शाहीन अफरीदी भी आए उस वजह से, राइट। अब आप अगर आप स्पिन फ्रेंडली विकेट तैयार करते हो, तो आप एक चीज याद रखो, देखिए एक पूरा प्लान होता है। आपके पास अगले 15-20 साल तक सिर्फ स्पिनर्स ही आ रहे होंगे, फास्ट बॉलर के पास कोई नहीं आएगा। देखिए जो बच्चा वो देखता है जिसको सक्सेस मिलती है। जब अफगानिस्तान में बच्चा ने देखा कि राशिद खान को, स्पिनर राशिद खान है, राशिद खान का नाम पूरी दुनिया में हो रहा है, राशिद खान विकेट ले रहा है स्पिन से, अफगानिस्तान में हर दूसरा बंदा स्पिन कराता है। कितने अच्छे स्पिनर्स अफगानिस्तान के पास हैं। जब श्रीलंका ने देखा मुरलीधरन स्पिन कराते हैं और विकेट ले रहे हैं, तो अभी तक इनके पास कोई पेस बॉलर खास नहीं है, सिर्फ स्पिनर ही स्पिनर आ रहे हैं श्रीलंका के पास। तो पाकिस्तान के पास भी सेम ये सिचुएशन हो जाएगी। आप इस सिचुएशन से ओके हो, तो आप फिर ये करो बेसिकली। पाकिस्तान कहीं पे भी जाएगी, कोई भी दुनिया में जाएगी, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान पेस बॉलिंग को अच्छा नहीं खेल पाएगी। पाकिस्तान यही 40-50 रन के अंदर पूरी टीम आउट हो जाएगी। तो अगर आप इस चीज पे रेडी हो, फिर आप स्पिन विकेट्स बनाओ। ना आपके पास कोई पेस बॉलर आएगा नेक्स्ट 15-20 साल तक, ना आपके आपके प्लेयर्स अच्छा खेल सकेंगे फास्ट बॉलर्स को, लेकिन स्पिनर्स को अच्छा खेल पाएंगे। अच्छी बॉलिंग करा लेंगे स्पिन, और स्पिनर्स को अच्छा खेल पाएंगे। देखिए आपको बैलेंस चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बांग्लादेश की तरह विकेट बना लो, श्रीलंका की तरफ बना लो, एक बिल्कुल स्पिन के लिए विकेट्स हो, और आपके जब फास्ट बॉलर कहीं बाहर जाए, तो आपके ना अच्छे आपके बॉलर्स हो, ना आपके प्लेयर्स अच्छी फास्ट बॉलिंग को खेल सके, ठीक है ना। और देखिए अगर डोमेस्टिक में स्पिन विकेट्स बनाते भी हैं, तो बोले बाबर आजम को, बोले कामरान गोलाम को, बोले रिजवान को, बोले सलमान अली आगा को, डोमेस्टिक टूर्नामेंट फिर ये तो डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलेंगे ही नहीं, तो किस तरीके से इनकी प्रैक्टिस होगी स्पिन स्पिन खेलने की। तो एनीवेज, असद भाई क्या क्या बात करेंगे आप इसके बारे में, ये स्पिन के बारे में जो आकिब जावेद ने ये नई चीज खोली कि स्पिन विकेट्स होंगी और स्पिन पे काम करेंगे। वो गुस्सा जो है ना, आई कैन टेल कि यू आर वेरी अनहैप्पी एंड फॉर ऑब्वियस रीजन। देखिए वो एक पंजाबी की मिसाल है। पंजाबी में जो है ना, ये जो प्याज होता है ना, प्याज का जो बड़ा तुर्श सा वो पीस, उसको गंडा कहते हैं, गंडा। हाँ तो पंजाबी में, हिंदको में, सराइकी में। तो वो जब एक मिसाल दी जाती है किसी को, जब सजा दी जाए, तो बोलते हैं कि भाई तुम क्या, जब जब पुलिस वाला कोई भी हो, कोई भी सजा दी जाए, वो एक चॉइस दी जाती है कि भाई आपने 100 गंडे खाने हैं, प्याज खाने हैं, या 100 लितर खाने हैं। तो वो जिसको सजा मिल रही होती है, तो वो कहते हैं यार लितर तो जो है ना वो लगती है बड़ी सख्त, वो कहते हैं चलो मैं ये गंडे खा लेता हूँ, प्याज। तो वो जब 2-3 प्याज खाता है, तो फिर कहता है यार ये तो आंसू आ रहे हैं, आई कैन नॉट टॉलरेट। वो कहते हैं नहीं यार, इसमें करो 100 लितर लगाना शुरू कर दो। जब उसको जो लितर लगने शुरू होते हैं, पुलिस वाले लितर, जो बैक पे ऑन योर, क्या कहते हैं, ऑन योर बैक, तो वो बंदा कहता है नहीं यार ये तो बड़ा दर्द हो रहा है, मेरा बेहतर ये कि मैं वो गंडे ही खा लूं। तो एनीवे वो स्विच, इन बिटवीन स्विच करके 100 गंडे भी खा लेते प्याज के, और 100 लितर भी खा लेते, क्योंकि यू कैन नॉट हैव हाफ एन आवर। तो डील ये है कि या ये वो, तो ये एक मिसाल मशहूर है कि 100 लितर खाओगे या 100 गंडे खाओगे। तो अब मसला ये है कि पाकिस्तान वो 100 लितर और 100 गंडे वाले के चक्कर में है। इन्होंने समझा कि हमने जो है ना डिसाइफर कर लिया है, हम अब जो है ना क्या कहते हैं उसे वाइल्ड टर्नर पिचेस बनाएंगे, अगली टीम आगे ढेर हो जाएगी। जिस तरह इंग्लैंड ढेर हो गई, जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि इंग्लैंड ढेर हुई। इंग्लैंड को तो पता नहीं था कि हमारे पता में नहीं क्या, था। वो तो यही समझे। अगर आपको याद हो, हमने ये जब इंग्लैंड की सीरीज से पहले हमने एक व्लॉग किया था,
हमने एक पॉडकास्ट की व्लॉग किया था, सॉरी, तो उसमें हमने कहा था कि भाई मोहम्मद अब्बास को ऐड करो, फलाने बॉलर को। हमने स्पिनर कितना, स्पिनर तो ऑब्वियसली आपको चाहिए होता है पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन में, लेकिन स्पिनर हैवी स्क्वाड की हमने बात नहीं की थी, क्योंकि हम भी यही समझ रहे थे कि भाई एक बैलेंस पिच होगी जहां स्पिनर के लिए भी होगा। लेकिन हमारा ये था, देखिए पाकिस्तान की स्ट्रेंथ जो है ना, हकीकत ये है हिस्टोरिकली जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ रही है, सब कॉन्टिनेंट की एक वाइड टीम है जिसकी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलर रही है। हाँ पाकिस्तान ने सरफराज नवाज जैसे फास्ट बॉलर पैदा किए हैं, जिन्होंने रिवर्स स्विंग के जो मौजूद हैं, जिन्होंने इन्वेंट किया रिवर्स स्विंग, या जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया या डिस्कवर किया है या इंट्रोड्यूस करवाई क्रिकेट में। फिर आपके पास इमरान खान, फिर उसके बाद वकार यूनुस, वसीम अकरम, आकिब जावेद, आई मीन देयर आर सो मेनी, और आपके पास शोएब अख्तर। मतलब पाकिस्तान जो है ना, ये तो एक मतलब फास्ट बॉलर का या स्पीयर हेड फास्ट बॉलर का एक सेंटर रहा है हिस्टोरिकली। नो डाउट कि हमारे पास अब्दुल कादिर जैसा या सकलैन जैसा स्पिनर भी हमने किया। देखें बात बड़ी लंबी हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया को आप देखें, जो फास्ट बॉलिंग का एक फैक्ट्री है, समझे, उनके पास एक से एक फास्ट बॉलर होता है। उन्होंने भी जो है ना शेन वॉर्न जैसा स्पिनर मतलब उन्होंने किया है, या एक और उनका स्पिनर हुआ करता था मैकगिल, वो भी बड़ा अच्छा स्पिनर था। अब मैकगिल तो मैं बोलूंगा, मैकगिल का जो कंपटीशन था वो शेन वॉर्न के साथ था। मेरे अब भी इनका जो स्पिनर है, क्या नाम है उसका, नेथन लाइन। अब देखिए नेथन लाइन इज अ टॉप क्लास स्पिनर, उसकी विकेट देखिए आप, उसने हर ओवरसीज ट्रिप पे भी जाता है, फास्ट बॉल हर ट्रैक पे वो खेलता है। कहने का मकसद मेरा ये है कि अब क्या करे ऑस्ट्रेलिया, स्पिन ट्रैक बनाने शुरू कर दे। वो कहें भाई हम ऐसा स्पिन करेंगे, शेन वॉर्न इधर डालेगा तो उधर जाएगी, उधर डालेगा तो इधर आएगी। नहीं, उन्होंने कहा नहीं यार, हम तो जो है ना फास्ट, हम वी आर नोन फॉर फास्ट बॉलिंग। और देखिए एक और चीज मैं आपको बताऊं, डोंट मीन टू डाइग्रेस, फास्ट बॉलिंग जो टेस्ट मैच में जो एक वो जो पैदा करती है ना इंटरेस्ट, स्पिनर ठीक है वो भी चलता है, लेकिन वो स्पिन कर नहीं सकता। जो ना फास्ट बॉलिंग हो, मतलब पेस से बॉल हो रही हो, बाउंसर हो रहे हो, शॉर्ट बॉल हो, आपको जो है ना एक सेटअप किया जाए, वो मजा आता है वो देखने का। तो ठीक है टर्नर पे भी, लेकिन ये देखिए टर्निंग पिचेस इट्स ओके, इंडिया की स्ट्रेंथ है। इंडिया जो है ना अपने मैचेस जीतता है स्पिनर से है, लेकिन उनका ये नहीं होता कि भाई डे वन से इधर बॉल डाली तो उधर गई, इधर बॉल डाली तो उधर गई। बैलेंस होनी चाहिए। देखें शुरू के 15-20 ओवर तक पेस के लिए हो, फिर स्पिनर आए, फिर रिवर्स स्विंग बाद में आए, ये बैलेंस होना चाहिए पिच के अंदर। बिल्कुल थोड़ी होता कि आप बॉल वन से आप डाल रहे हो और स्पिन भी ऐसी खतरनाक स्पिन हो रही है कि मतलब बॉल को बस छोड़ रहे हो, बॉल स्पिन हो रही है। डेंजरस है मतलब ये किसी का कमाल नहीं है। देखिए बॉल आप पिच ऐसी हो कि मेहनत करनी पड़े, बैट्समैन को भी मेहनत करनी पड़े, बॉलर को भी मेहनत करनी पड़े। देखिए आपने भी बात की ना कि ये एक ऐसी पिच थी, दिस वाज लाइक अ वाइल्ड टर्नर पिच। देखिए ऐसी पिच पे जो है ना, अगर चले, आपने ये बड़ी जबरदस्त बात की, मुझे बात याद आई। देखिए अभी ये ऐसी पिच थी राइट, इस पे कोई भी, जब ऐसी पिच थी जहां पे कोई भी बंदा स्पिन कर रहा हो, इधर फेंकेंगे तो उधर जाएगी। लेकिन देखिए बात का ये होता है कि बैटर थोड़े यूज हो जाते हैं, कोई कितना ही अच्छा बॉलर क्यों ना हो, कितना ही अच्छा बॉलर क्यों, वो खासकर जब लॉन्गर फॉर्मेट में जहां पे कोई पाबंदी नहीं होती, या 4 ओवर नहीं होते, 10 ओवर नहीं होते, आप अनलिमिटेड ओवर करवा सकते हो। जब आपने ये देखा कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर आपके जो एस स्पिनर हैं उनसे यूज टू हो चुके हैं, अब उनको उनकी पिटाई भी कर रहे हैं, ठुकाई भी कर रहे हैं, आप उस वक्त जो है ना कामरान गुलाम से बॉलिंग करा दे, या आपके पास और कितने स्पिनर हैं आप उनसे करवा दें, शकील बॉलिंग कराता है, अच्छा शकील से करवा दे। आपने जो है ना साजिद खान को लगाया रखा, उन्होंने साजिद खान की ऐसी तैसी कर, आपने फास्ट बॉलर को भी, काशिफ अली को भी ओवर नहीं दिया उस टाइम पे। एग्जैक्टली मतलब ये देखिए ये कैप्टनसी का, जिसका क्या कहते हैं, कैप्टनसी की जो उसकी जो जीनियस एक एलिमेंट होता है उसका फुकदान है। आप जो है ना क्या कहते हैं उसे, देखिए कैप्टन वो होता है, वो एक थिंकिंग कैप्टन होता है, जिसकी जिंदा मिसाल जो है ना, देखिए सरफराज, आपने बैटिंग से बात की, सरफराज वाज अ थिंकिंग कैप्टन। चले इमरान खान पे तो नहीं जाते, वो तो ही वाज जस्ट टू गुड फॉर टू कंपेयर विद एनी ऑफ दीस गाइस। एक या धोनी को देख लें आप, देखिए धोनी जो है ना, धोनी का तो अलग क्लास है, उसको पता था कि भाई या और भी पाकिस्तान के कई प्लेयर थे, लेकिन एनीवे कैप्टन का ये होता है कि कैप्टन जो है थिंकिंग कैप्टन होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि गेम अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई यू नो व्हाट, मैं खैर साइम अयूब जिस तरह एक अच्छा बॉलर है, आप जो है ना किसी एक बॉलर को जो आपका पार्ट टाइमर है, आप उसको ला सकते हैं फॉर अ चेंज, क्योंकि अगले को नहीं पता होता, मतलब एक चेंज हो जाती है, अगले को नहीं पता होता कि किसने बॉलिंग करेगा। तो ये लकीर के फकीर लगे रहे, इन्होंने उनको 100 एंड देखिए उन 3 प्लेयर ने 100 एंड कितने 10 रन ऐड किए हैं, हाँ 3 में, और ये भी एक रिकॉर्ड है मतलब जो बाकी है। और उसके अलावा जो है ना फिर दूसरी इनिंग में उनको फिर उन्होंने आपके स्पिनर्स को पीटा और 244 रन कर दिए। तो एनीवे ये एक तो पिचेस की बात, ठीक है आप सही कह रहे हैं। मैंने, अगर आपको याद हो, हमने जब पहला व्लॉग किया था अपने पहले टेस्ट मैच जीतने का, मैंने उसमें भी कहा था, हमारी डिस्कशन इस पे हुई थी, फिर मैंने कहा था कि यार ये कोई अच्छी पिच है, ये क्या है कि मैच जो है ना फॉग की वजह से आधे दिन के बाद शुरू हो रहा है, फिर भी तीसरे दिन मैच खत्म हो रहा है, यार मजा नहीं आता इस तरह ऑनेस्टली। मतलब आप जो है ना पिच को कवर कर रहे हो, हीटर लगा रहे हो,
पंखे लगा रहे हो, ऊपर टेंट लगा रहे हो, यार ये तो कितना पथेटिक लगता है। इट जस्ट लुक्स सो पथेटिक कि यू वांट टू विन, और आप ये भूल गए जो आपकी स्ट्रेंथ है वो किसी और की स्ट्रेंथ भी हो सकती है। हाँ, तो और देखिए मुझे ना, एक वन लास्ट थिंग, आप ऐसी पिचेस बनाएंगे जहां अगले को राइट ऑफ द बैट पता है कि यार ये तो स्पिन हैवी पिच होगी, तो यकीन करें उनके पास भी स्पिनर है। देखिए एग्जैक्टली स्पिनर वेस्ट इंडीज ने आप वही हो करा ना, सकता है, वेस्ट इंडीज ने वही करा, वो वेस्ट इंडीज भी अपने स्पिनर्स लेकर आए। मैं आपको बताऊं, वो हमारा जो दोस्त है, जब आप वो फुरकान से मैंने उनको मिलाया था, अलीम वेस्ट इंडियन है, इज वेस्ट इंडियन, और बड़ा जो ना बड़ा फेयर, बड़ा क्या कहते हैं कैंडिड फीडबैक देता है, न्यूट्रल बंदा है वो। मेरी उससे बात हुई तो वो मुझे कह रहा था, मुझे बड़ी हंसी भी आई। वो कहता है यार ये तो अनप्लेएबल ट्रैक्स थे, मुकाबला ये था कि किसकी बैटिंग बुरी है, कौन बैटिंग में ज्यादा बुरा है। तो कहता है एट द एंड ऑफ द डे वेस्ट इंडीज को मतलब थोड़ा सा एज मिल गया, कहता है वो भी बुरे हैं ये भी बुरे हैं, वो भी। अब ये मुकाबला ये हो रहा था कौन सबसे ज्यादा बुरा है, तो अपेरेंटली आई वुड से कि पाकिस्तान ज्यादा बुरा लगा। और असल में दूसरी पाकिस्तान ने प्रैक्टिस ही नहीं की स्पिन के ऊपर। पाकिस्तान नहीं इतना की ना, कॉन्फिडेंट था कि पाकिस्तान बोला हमारे स्पिनर संभाल लेंगे। तो मान लेंगे वैसे तो प्रैक्टिस करके आ रहा होगा ना स्पिनर्स के ऊपर कि यार इससे क्या, पाकिस्तान ने बोला बोला हमें जरूरत ही नहीं, हमारे स्पिनर संभाल लेंगे, हमने इंग्लैंड को हरा दिया, वेस्ट इंडीज क्या चीज है हमारे लिए, वैसे छोटा बच्चा है हमारे लिए। देखिए वेस्टर्न इंग्लैंड को पाकिस्तान ने जब हराया था ना, तो उनके स्पिनर्स ने पाकिस्तान के लिए इतनी थ्रेट नहीं, वो प्रिपेयर्ड नहीं थे ना, वो तो रेडी नहीं थे। आपको प्रिपेयर्ड आप नहीं था। स्पिन लेकिन बॉलिंग भी जब कराते हो ना, आपको स्पिन बॉलिंग भी आप प्रैक्टिस करते हो कहाँ पे बॉल को आपको पिच करना है। ऐसा थोड़ी होता है कि आपको बॉल उठाई आप बस बॉल कराना शुरू कर दोगे। देखिए पिच होती है, पिच के एक अराउंड एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा स्पिन होती है, कम स्पिन होती है, कौन सी लाइन में रखनी है, कौन सी लेंथ पे रखनी है, कितनी फ्लाइट देनी है, कितनी स्पीड बॉल से करानी है, क्या वेरिएशन से बॉल करानी है। तो वो सब चीजें करती है काम, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आप रेहान अहमद गया हुआ, इंग्लैंड का स्पिनर रेहान अहमद बच्चा गया हुआ, ठीक है सही है, तो उसको या लीच एक है इंग्लैंड का बॉलर आती, वो भी गए हुए थे पाकिस्तान। लेकिन अगर उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं करी ऐसी पिच पे बॉल कराने की, एटलीस्ट आपको 2-3 हफ्ते प्रैक्टिस कराओगे। स्पिनर्स को प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए होती है फास्ट बॉलर से। फास्ट बॉलर तो अपना पेस से खेल लेते हैं, स्पिनर्स को बहुत चीजें होती हैं जो स्पिनर्स को तरीके से बॉल करानी होती है। इसीलिए देखिए स्पिनर्स स्पेशली लेग स्पिनर्स की कितनी बॉल शॉर्ट हो जाती है, अगर प्रैक्टिस सही नहीं हो तो बॉल शॉर्ट गिरती है और फिर आपको रन लगते हैं। अगर इंग्लैंड ने प्रैक्टिस ही नहीं की तो किस तरीके से इंग्लैंड बॉलिंग कराएगा उस पिच के ऊपर भी जो स्पिनर्स के लिए। बिल्कुल ऐसे ही बात है, सारी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए आपको याद होगा हमारी इस पे डिस्कशन भी हुई थी, हमने व्लॉग में भी जिक्र किया था कि ये जो वारिक खान के 10 विकेट लेना मतलब पहले मैच में, दैट शोज यू नो दिस गाय इज गोइंग टू टेक मे बी अनदर 10। देखिए एक आपका एक कोई बॉलर 10 विकेट जब ले लेता है एक मैच में, वो मैच यूजली अगली टीम जीतती हारती नहीं है। हाँ, मतलब 10 विकेटों का मतलब नॉट अ जोक। आधी टीम जो है ना, आपने आधी आउट की तो इट मीन, और वो भी जो है रीजनेबल रन देके, एक होता है चलो मैं तो कहता हूँ एनी एनी गिवन डे जो आप जितने भी लेजेंड्स हैं उनको उठा के देखें, उनके करियर में बड़े बड़े बॉलर जो है उनके करियर में 5 से 10 ज्यादा 10 फॉर नहीं होते उनके टेस्ट मैचेस में। तो बेसिकली ऑनेस्टली आई वाज एक्सट्रीमली वरीड अबाउट दिस वारिक खान गाय, एंड दैट्स एग्जैक्टली मेरा जो वो एक, मैंने इसका जिक्र भी किया अपने व्लॉग्स में भी। मैंने कहा ये बंदा जो 10 विकेट लिया ना, और इस ट्रैक में आई थिंक ही इज केपेबल ऑफ अनदर टेकिंग अनदर 10, तो उसने 9 ले ली। तो मतलब एक बंदे ने 19 विकेट ली 2 टेस्ट मैचेस में। आई मीन आई वुड से कि चलें देखें, अगर WTC के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पाकिस्तान ने आपके सामने ही है परफॉर्मेंस, सबसे घटिया परफॉर्मेंस, सबसे नीचे नंबर 9 पे। हाँ। अब जो है ना, मैं ये कहता हूँ कि ये जो स्पिन वाइल्ड स्पिन टर्निंग ट्रैक्स, आई डोंट थिंक दैट्स अ सॉल्यूशन। ये हमें कोई भी अच्छी टीम आएगी, ऑस्ट्रेलिया आएगा, इंग्लैंड दोबारा आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा, इंग्लैंड आएगा, हमें मार के न्यूजीलैंड आएगा, श्रीलंका, कोई भी टीम हो जाए, इवन बांग्लादेश, वो तो बहुत गंदा आप मारेंगे, ज्यादा फंस बांग्लादेश सकते हो। श्रीलंका तो बहुत ही गंदा मारेंगे हमें। और उनके पास दूसरी सबसे चीज ये मैं बिल्कुल आपको अच्छे बताऊं, स्पिनर्स है। देखिए मैं आपको बताऊं, डजंट मैटर हम जीते या ना जीते, इन माय ओपिनियन दिस इज अ नेगेटिव क्रिकेट। हाँ, ये नेगेटिव आप बनाएं, ठीक है, उसमें मैं कहता हूँ आप बनाएं ऐसी पिच जो चौथे दिन 5वें दिन उसमें अगर, क्योंकि उसमें पिच डिटेरिएट होती है, क्रैक्स आ जाते हैं, तो सिचुएशन पिच की चेंज हो जाती है, वो फिर जो है ना वो उसमें होगा। क्योंकि उसमें फिर ये होता है, देखिए अभी देखिए क्रिकेट में ये होता है ना, यूजुअली जब भी एक अच्छा, कोई जितना अच्छा बैटर क्यों ना हो, जब लेग पे बॉल पिच कर रही हो ना, तो वो बैटर क्या करता है, अपना पाँव लाता है सामने उसको कवर करने के लिए, वो अक्सर उस बॉल को छोड़ देता है, वो नहीं खेलता। भाई इस तरह के ट्रैक में तो आप छोड़ेंगे तो सीधा आपको बोल्ड करेगी वो। बोल्ड कर देंगे एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, वो तो बोल्ड करेगी आपको, क्योंकि इस तरह की ट्रैक्स हो तो वो बॉल भी नहीं छोड़ सकता बैटर। तो इसका मतलब ये है, एज अ बैटर यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ योर टोज फॉर एवरी सिंगल बॉल। ऐसा ही ऐसा ही। और टीम सिलेक्शन पे भी कुछ समझ में नहीं आता कि टीम सिलेक्शन इन्होंने काशिफ अली को खिला लिया, बेचारे का डेब्यू करवा दिया सेकंड टेस्ट के अंदर। काशिफ अली का एक तो मोहम्मद हुरैरा, आपने मोहम्मद हुरैरा को डाला ऐसी जगह पे, ऐसी पिच पे जहां बेचारा खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा इस तरीके से होगी। जब आपको कॉन्फिडेंस तब मिलता है जब आपका पहला मैच है, दूसरा मैच है, जब आप जरा अच्छा स्कोर करो, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप किस तरीके से इस बच्चे को आप वो दे सकते हो, मतलब किस तरीके से आप दे सकते हो कि इसका तो मतलब ये नहीं होना चाहिए बेसिकली, इसको तो काउंट भी नहीं करना चाहिए इसकी परफॉर्मेंस के साथ, ये ऑफ कोर्स गंदी परफॉर्मेंस ही होगी।
अगर ऐसी आपने पिच बेचारे को दे दी है, राइट? चलो उसको करा भी दिया। अब काशिफ अली का क्या सेंस बनता था टीम में आना? काश अगर आपको पता है स्पिनर्स के लिए विकेट है, अब व्हाई आर यू ब्रिंगिंग अ डेब्यूटेंट फास्ट बॉलर काशिफ अली को उसमें लेके आ रहे हो? अगर काशिफ अली को देना ही अगर फास्ट बॉलर तो उसको ऑस्ट्रेलिया में दो, उसको इंग्लैंड में दो, न्यूजीलैंड में दो, जहां पे फास्ट बॉलर को सूट करती है, ताकि एटलीस्ट 3-4 विकेट ले वहां पर। इससे तो बेचारे ने यहाँ पर भी एक विकेट ले ली पहले 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 इनिंग के अंदर ही, और सेकंड इनिंग में आई थिंक विकेट ली इसने। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास मीर हमजा है, अगर आपके पास खुरम शहजाद है, आपके आपके पास आमिर जमाल है, जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, और वो एक्सपीरियंस काम भी आ जाता है यहाँ पर एक्चुअली। अगर देखें एक्सपीरियंस, ये तो ऑफकोर्स अंडर प्रेशर होगा, काशिफ अली पहला मैच खेल रहा है, बहुत प्रेशर में होगा। अगर आप उस क्या बोलते हैं किसी मीर हमजा को खिला लेते, मीर हमजा को इतना एक्सपीरियंस है फर्स्ट क्लास खेलने का, इंटरनेशनल मैचेस भी खेल चुका है, पूरी दुनिया में मैचेस खेल चुका है। अगर मीर हमजा यहाँ पर खेल लेता तो आई एम प्रीटी श्योर वो जो टेल एंडर्स को आराम से आउट कर सकता था। आई एम प्रीटी श्योर टेल एंडर, इवन खुरम शहजाद आउट कर सकता था टेल एंडर्स को। लेकिन कुछ समझ में नहीं आया इसने क्यों इसको बोले। आई थिंक इनका ये प्लान यही था कि इसको बस एक टेस्ट मैच दो और फारिग कर दो फॉर लाइफ, बाकी कोई टेस्ट मैच ही ना मिले इसको। राइट? तो देखें ये तो जी, सारी चीजें हो रही हैं। देखिए कैप्टन जो है ना, एक स्मार्ट कैप्टन या एक गेम अवेयरनेस रखने वाला कैप्टन जो है ना, ये बहुत बड़ी एक आपके लिए वैल्यू एड है, एडेड बेनिफिट है। मैं छोटी सी मिसाल आपको देखो, अगर आज आज मैं मैच देख रहा था इंडिया और इंग्लैंड का। देखिए इंडिया के स्पिनर्स ने जो है ना ये मैच, मैं उस पर डिटेल में नहीं जा रहा, बस क्विकली आपको बता रहा हूँ। इंडिया के स्पिनर्स ने इंग्लैंड को मैच में फंसाया, ठीक है। क्या नाम है वो, चक्रवर्ती ने 5 खिलाड़ी आउट किए, मतलब ये लग रहा था इंग्लैंड डन एंड डस्टेड है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक रीजनेबल टोटल दिया, जो कि अब क्या कहते हैं उसे, ओवर क्या कहते हैं वो, जो वो आ जाती है वो ड्यू 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 में जो है ना, ये आसान होता है ज्यादा खेलना, खासकर सब कॉन्टिनेंट में। हाँ मैं आपको बताऊं, ये मैच जो है ना, बटलर की कैप्टनसी से और उसके एग्रेशन से और उसके अटैक, फास्ट बॉलर की वजह से वो मैच जीता। वो गो के नो डाउट आदिल रशीद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसने एक ही आउट किया, लेकिन मैच उसने अपने फास्ट बॉलर के उससे जीता। और उसने क्या कहते हैं, उसने कहा पै जाओ जी। तो उन्होंने ऐसी क्विक बॉलिंग की, या क्या कहते हैं वेरिएशन कर आगे उन्होंने इंडिया को फंसा के, ये हालांकि ये 200 वाली पिच थी, लग रहा था कि 200 तो हाँ तब भी इंडिया बना, लेकिन ये कैप्टन की एक प्लानिंग, उसकी एक स्ट्रेटेजी, उसने अपनी टीम को जिस तरह जो है ना वो करके अगली को टीम को प्रेशर में ला के फंसा के हराया वो। लेकिन ये देखें, ये होता है कि एक थिंकिंग कैप्टन, स्मार्ट कैप्टन हो आप, जो है ना माइंड गेम खेले। अदरवाइज ऑनेस्टली ये 170, ये आज की जो पिच थी इंडिया के मैच में, कुछ भी नहीं था 170 कुछ, ऐसा ही है, खासकर ऐसा ही है। बैटिंग सेकंड। तो एनीवे, ये जो है ना, अब ये अगर देखिए, जब आपने ये बात की टीम सिलेक्शन की, कल जो है ना सहाफी के साथ आपने देखा होगा वो उलझ गए थोड़ा, क्या नाम है उसका, शान शान मसूद। मसूद। शान मसूद, क्योंकि सहाफी ने एक क्वेश्चन किया, और उनका क्वेश्चन का कहने का मतलब, उसका लुबे लुभाव ये था कि भाई आपके पास इख्तियारात हैं, आर यू वन द हु आर मेकिंग डिसीजन, इफ यू आर मेकिंग डिसीजन इट डजंट मेक सेंस। कि देखिए उस सहाफी का सवाल अच्छा था, लेकिन मेरे ख्याल एंड में जो उसने ये कह दिया कि भाई आप खुद उतरोगे या आपको हाँ उतारा जाएगा, तो वो थोड़ा जरा डिसरिस्पेक्टफुल था। अदरवाइज उसका क्वेश्चन वैलिड था। हाँ मसला ये है ना यार, ये कौन डिसीजन कर रहा है, मिड सीरीज डिसीजन हो रहे हैं आपके फॉरेन कोचेस दो, देखें जिन 2 फॉरेन कोचेस ने रिजाइन किया, आपका क्या ख्याल है उन्होंने क्यों रिजाइन किया, क्यों रिजाइन किया, देखें क्यों अभी रिजाइन किया होगा, मतलब जो भी है, लेकिन क्यों किया होगा, वाई, उनको पैसे बुरे लगते हैं। टीम में देखिए कुछ पता नहीं है ना, कोई प्लानिंग है, इतने इख्तलाफात हैं, लोग लड़ रहे हैं आपस में, कोई अपना सब अपना चला रहे हैं, कोई किसी के सुन नहीं रहा, ना पीसीबी कोचेस की सुन रहा है, ना कोचेस पीसीबी के सुन रहे हैं। बहुत बड़ा मैस है, पता नहीं किस तरीके से रन कर रहे हैं, लेकिन इट्स ह्यूज मैस। आपको इमाम उल हक का पिछले हफ्ते इंटरव्यू आया था, इमाम उल हक का, कि जी आपको जी, क्या लगता है कौन लीडर हो सकता है टीम का, कौन अच्छा लीडर हाँ है? जी जी इमाम उल हक जी, ने पता है क्या बोला? इमाम उल हक एक 30 सेकंड तो पहले ऐसे कोई भी नहीं। बोला, कोई भी नहीं है। हाँ सही बोला कहा, आपस में सब इतना लड़ रहे हैं कि लीडर के लिए मैं किसी को मानता ही नहीं हूँ लीडर। सही कहा, फिर सही कहा। अभी रिजवान क्या बोल रहा हूँ, ये शादाब खान का इंटरव्यू था 3-4 दिन पहले की बात है। इसने इंटरव्यू दे रहा था जियो टीवी में कोई किसी शो के अंदर। तो रिजवान को उसको शादाब को पूछते हैं कि किंग के बारे में, बाबर के बारे में। बोलता है वो कोई किंग नहीं है। बोला बस किंग लगा दिया उसके नाम पे, वो कोई किंग कोई बाबर नहीं है। और बाबर अपने आप को किंग समझता है, वो जब कमर्शियल में भी जा रहे हो पीछे शर्ट पहना हुआ है, किंग किंग लिखा हुआ है उसके ऊपर, और किंग 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 ये सब पूरा एक ड्रामा बन गया है। ये अपने उनको फिगर आउट करना पड़ेगा। लेकिन देखिए बात बात सारी वही है जो इमाम उल हक ने जो बात की ना, कि टीम के अंदर मतलब उसने सच बात कर दी। अब आई डोंट नो उसके कहने का मकसद क्या था उसको, हालांकि इमाम उल हक सुनने में तो ये है, देखा भी यही कि बाबर का अच्छा दोस्त भी है, और पता नहीं 15-16 साल से बाबर आजम के साथ ही खेलते आ रहे हैं। अंडर 13 15 17 19 सब बाबर आजम के साथ ही खेला उसने। लेकिन ये है कि उसने बता दिया कि भाई मैं तो किसी को लीडर नहीं मानता टीम के अंदर। मतलब किस कैसे लीडर मानूं, सब आपस में लड़ रहे हैं। कोई अपनी कैप्टनशिप के बारे में लड़ रहा है, आपने खुद ही देखा था, कोई शाहीन से लड़, शाहीन को बोल रहा है कि मैं कैप्टन हूँ, शाहीन बोल रहा है मैं कैप्टन हूँ, मोहम्मद रिजवान बोल रहा है मुझे कैप्टन। सारे खिचड़ी पकी हुई टीम के अंदर, आप और उधर कैसे से किसी की सुनोगे?
पीछे से आवाज आ रही थी कि भाई शादाब को कैप्टन बना दे, बना दो। तो हाँ अब देखो वो शादाब को कैप्टन बना दें, सरफराज को, खैर सरफराज तो टीम में इस तरह सच नहीं था हाँ, 11 में, लेकिन अब वो क्या नाम के कोच जो थे उस वक्त, मुश्ताक मुश्ताक क्या नाम है शकलन उनका, मुश्ताक। सकलैन मुश्ताक साहब कह रहे थे भाई शादाब को कैप्टन बना दे, तो किसी ने कहा क्यों भाई आपके दामाद होंगे तो इसलिए उसको कैप्टन बना दे। तो हाँ, इनमें वो ये आई मीन ये लीडरशिप का वो है। देखिए शान मसूद भी है ना, यस मैन है, जो सेलेक्टर्स कर रहे हैं, जो पीसीबी की मैनेजमेंट कर रही है, उस पे यस यस करते जा रहे हैं और काम हो रहा है। अगर शान मसूद ने अपनी खुद की टीम बनाई है, तो साफी ने उससे सवाल पूछा, आई थिंक सवाल तो ठीक था, लेकिन आखिरी में गड़बड़ कर दी उसने थोड़ी एंड में, सी। हाँ एंड में उसने लेकिन खैर। ये उनको ये अगर साफी को जवाब ये देना था, देखो भाई पहली बात तो ये है कि मैंने पहले तो बाबर कैप्टन था, सीधा बोल देता ना, क्यों इतना उसको अराउंड द को कर रहा है, उसको पूछे, उसको पूछे। बोलता भाई मैं कैप्टन था, बाबर कैप्टन था पिछले 3 साल से, अब बाबर को पूछो मुझे कि क्या हुआ। बाबर ने नहीं किया, बाबर के बारे में बात करते हैं कि भाई बाबर ने ये किया, खुद की परफॉर्मेंस भी खराब थी, और बाबर की परफॉर्मेंस अभी भी खराब है। मैं नहीं चाहता था बाबर खेले, मैंने तो बाबर को मना ही कर दिया था कि बाबर को पहले ही निकाल दिया था कि बाबर नहीं खेले, बाबर की परफॉर्मेंस कम है। लेकिन मेरे से पीछे सेलेक्टर्स जो हैं, उन्होंने ऐसा मुझे इन्होंने करा हुआ था कि बाबर खेलेगा ही खेलेगा। आई मुझे हैड नो चॉइस बट टू टेक बाबर। ये इनसाइड न्यूज़ आपको बता रहा हूं मैं। हाँ, असल में मुझे लगता है बाबर की लॉबी जो है ना स्ट्रांग है, आई थिंक समहाउ। बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग पता नहीं है। पता नहीं बाबर की उसके। जो मैनेजमेंट कंपनी है, पीछे लॉबी है, जो बाबर के पीछे लोग हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बाबर का खेलना ही बनता था, वरना बाबर की टीम में कोई जगह नहीं थी। ये बिल्कुल फोर्सफुली बाबर को गुस्सा, मैं को बता रहा हूँ ना, बाबर ने ना कोई परफॉर्मेंस दी। जब बाबर को ड्रॉप करा गया इंग्लैंड के सेकंड और थर्ड टेस्ट के अंदर, ना बाबर ने डोमेस्टिक खेला, ना बाबर ने ट्रेनिंग करी, ना बाबर ने कोई परफॉर्मेंस दी कि बाबर ने भाई सेंचुरी मार दी या 70-80 मार दी, फिर बाबर वापस टीम में आ गया। कुछ परफॉर्मेंस बगैर बाबर को वापस टीम में ऐसे डाला गया, ऐसे पता नहीं बाबर कभी निकला नहीं था टीम से। देखिए आप मैं किसी को आपको जब बताऊं। ड्रॉप करते हो, जैसे आपने जी हसन अली को ड्रॉप किया था बैड परफॉर्मेंस के बारे में, बैड परफॉर्मेंस के सही, तो हसन अली ने डोमेस्टिक टूर्नामेंट में पूरा साल खेला, 10 फर्स्ट हाफ के मैचेस खेले, नंबर 1 टॉप में आया, तो उसको वापस लेकर आया पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जहां पे हसन अली ने 10 विकेट ली थी पहले मैच के अंदर, आपको शायद याद होगा। जी जी। लेकिन कहने का मकसद यही है कि जब आप किसी को टीम से निकालते हो, वो डोमेस्टिक में जाता है, फिर वापस उसको लेके आते हैं। ऐसे जी थोड़ी आप इसको इस तरीके से लेके आते हैं जस्ट बिकॉज उसका नाम है। अब कामरान गुलाम ने बाबर आजम को रिप्लेस किया था, उसने सेंचुरी भी मारी थी, बिल्कुल। तो वो उसका मतलब ठीक है, आपने बाबर आजम ऐसे ही लेकर आ गए किसी और के चक्कर में, तो फिर ये तो बात गलत है। दूसरी जो बिल्कुल पिच और के दूसरी, देखें, जो हाँ बोले बोले, आप बोले। देखिए बाबर का मसला जो आपने पहले जिक्र भी किया था, मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं इस पे ये काफी मैं इस पे को नजर रखता हूँ। बाबर जो है ना, कोई भी अच्छा स्पिनर हो बाबर नहीं खेल सकता, और खासकर लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, और फिर तो फगैर है, फिर तो वो बाबर तो ये 20 रन भी नहीं बनते। देखें, स्पिनर को जो अच्छा खेलता है ना, वो हमेशा हाथ से रीड करता है। हाथ से बंदा क्या कर रहा है, अगर बंदा गुगली करेगा, अगर बंदा स्पिन करेगा, बंदा अगर फ्लिपर डालेगा, वो सारे हाथ से रीड होती है। बाबर आजम हाथ से रीड ही नहीं कर पाता कभी भी। वो पिच से रीड करते। देखिए स्पिनर को आप पिच से रीड नहीं कर सकते, या, स्पिनर को आपको हाथ से रीड करना पड़ता है, स्पेशली जो अच्छा स्पिनर हो, राइट। तो बाबर आजम, आई डोंट नो, ही कैन नॉट लुक दैट फार, या वो नहीं देखता उस एंगल पे क्या चक्कर है। लेकिन बाबर हमेशा फंसता है, चाहे उसको राशिद खान फंसाता है बाबर आजम को, चाहे वो इंग्लैंड के ये कुलदीप यादव या इंडिया का कुलदीप यादव फंसाता है, चाहे आदिल रशीद फंसाता है। बाबर हमेशा, स्पेशली अच्छे लेग स्पिनर के साथ, बाबर हमेशा मसले में आया ही है, या गुगली में हमेशा मसले में आता है कि गुगली बाबर आजम रीड नहीं कर पाता। ऑफ स्पिन वगैरह फिर भी थोड़ी बहुत कर लेता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर लेफ्ट आर्म चाइना मैन है उससे मसला होता है, या हमेशा लेग स्पिनर से उसको मसला होता है। अगर लेग स्पिन कर रहा है, उसने गुगली बीच में फेंक दी, बाबर आजम कैन नॉट रीड इट। या, तो बाबर आजम, उस पे लेकिन बाबर देखिए आजम को काम मसला ये करना है चाहिए। ना, एक अच्छा प्लेयर जो हो उसके लिए तो स्पिनर को खेलना जो है ना, आप मुझे कोई ग्रेट प्लेयर बता दें जो, देखिए कंप्लीट प्लेयर वही होता है जो हर किस्म की बॉलिंग, खासकर स्पिनर को अच्छा खेल सके। आपका क्या ख्याल है, अगर स्पिनर को अच्छा ना खेल सकते तो ब्रायन लारा होता, या नहीं, सचिन तेंदुलकर होता, या ऐसा ही है। गिलक्रिस्ट होता, या रिचर्ड होता। आई मीन यू हैव टू प्ले स्पिनर्स। ठीक है, कभी कभी आपको स्पिनर्स आपको फंसा देंगे, जीरो पे भी आउट कर देंगे, लेकिन ऐसा ही है। हमेशा जब आप फंसते हैं, बाबर साहब हमेशा फंसते हैं। और दूसरी चीज ये कि बाबर की परफॉर्मेंस हैज बीन वेरी मीडियोकर इन द लास्ट मोर देन 2 years नाउ। देखिए 61-62 मैचेस में आपने कोई सेंचुरी नहीं की, और आपकी जो है ना पिछले 25 महीनों में, आई 26 थिंक महीनों दिसंबर में आपकी 2022 दो से, फिफ्टियां दिसंबर हैं। 2022 वाज द लास्ट टाइम ही स्कोर्ड अ सेंचुरी। दैट इज, इट मींस यू नो दैट तो ऑल दैट। बेहतर है इसको लंबा रेस्ट ही दें, इसको पूरे डोमेस्टिक के हाँ लिए वापस आए, खत्म। जो सब कर बिल्कुल रहे हो आप भी करो, जो बिल्कुल, सबका और जो फिर प्रोसेस है। इतने नखरे और इतने वो आपके सामने ही हाँ, है। देखिए मैं आखिरी में ये बताना चाहूंगा पिच के हवाले से। देखिए जो पिच, जो आकिब जावेद जो करना चाह रहे हैं पिच के लिए, ठीक है आप स्पिन विकेट्स बनाओ, लेकिन आप वेन्यूज रखो ना। जैसे लेट्स से आपको स्पिन बनानी है, आपको मुल्तान में आप स्पिन विकेट्स बना दो, ठीक है ना। आप पिंडी में आप फास्ट विकेट्स बना दो, बाउंसी विकेट्स बना दो, तेज विकेट्स बना दो। आप कराची में कोई डिफरेंट सीम विकेट्स बना दो। आप लाहौर में कोई और किस्म के विकेट्स बना दो, राइट। तो इससे एटलीस्ट क्या होगा, और जहां आपके डोमेस्टिक मैचेस हो रहे हैं, ताकि प्लेयर्स को हर फ्लेवर की पिचेस मिले, ताकि हर जगह प्रैक्टिस कर सके, हर जगह खेल सके। जो बाहर से भी टीम्स आती हैं, फिर आप डिसाइड करो उस टीम को कहाँ पे खिलाना है।
अगर लगे भाई इंग्लैंड है, इंग्लैंड पिचेस ये स्पिनर को अच्छा नहीं खेल सकती, उनको आप मुल्तान में और लाहौर में गेम दे दो। दूसरी कोई बिल्कुल टीम है उनको आप पिंडी, बांग्लादेश आ रही है राइट, बांग्लादेश और स्पिन को बड़ा अच्छा खेल लेगी, श्रीलंका स्पिन को बड़ा अच्छा खेल लेगी। तो अगर श्रीलंका आ रही है उसको आप पिंडी, आप मुल्तान में दो ही नहीं गेम जहाँ पे स्पिन विकेट, वहां पे उसको पिंडी में और वहां पे देखो, सारी टीम ऐसा ही करती हैं। जो बिल्कुल सारी ऐसा टीम इसी तरीके से सोच समझ के, इंडिया के पास बहुत सारे वेन्यूज हैं, इंडिया भी इसी तरीके से सोच समझ के देता है कि यार इनको यहाँ पे दो, इनको वहां पे दो, आप ये कर सकते हो। अगर आप ये बोलो कि भाई आप डोमेस्टिक भी सिर्फ स्पिन में ही खिलाएंगे और बनाएंगे स्पिन विकेट्स और सारे प्लेयर स्पिन से खेलेंगे, तो फिर आपके पास फास्ट, जिसमें मैंने पहले बात करी ना, आपके पास कोई फास्ट बॉलर आएगा नेक्स्ट 15-20 साल तक, आपके सब स्पिनर ही स्पिनर होंगे, आपके जो बैट्समैन है स्पिन को तो अच्छा खेल लेंगे, फास्ट बॉलिंग को अच्छा नहीं खेल पाएंगे। और आप जहाँ जहीं भी जब बाहर जाओगे, सब कॉन्टिनेंट से बाहर निकलोगे, आप बिल्कुल वहां पे निल हो जाओगे बेसिकली, आप खेल ही नहीं पाओगे बेसिकली, 30-35 स्कोर में आपकी पूरी टीम बाहर होगी। बिल्कुल ऐसे आपका ये हाल हो जाएगा। बिल्कुल तो ये तो आपको ये बैलेंस नहीं, दो थोड़ा, फास्ट बॉलर के लिए भी हो, बैटर के लिए भी हो, कि आपने फास्ट बॉलर को। हमेशा यही हाँ, होता है कि बैलेंस होनी चाहिए विकेट के ऊपर। बिल्कुल आप 15-20 ओवर तक अच्छे हो फास्ट बॉलिंग के लिए, बॉल सीम करे, स्विंग करे, जैसे कराची का हमेशा होता रहता था राइट। आपको याद है इरफान पठान ने हैट्रिक ली थी कराची में, जब इंडिया आई थी कराची, आई थिंक 2006 के अंदर। तो और ये वो ऐसी होनी चाहिए, ऐसी पिचेस हाँ होनी चाहिए कि वहाँ पे शुरू में पेसर को अच्छा करे, फिर बाद में आके स्पिनर्स भी अच्छा करें, उसके बाद रिवर्स स्विंग भी हो। एटलीस्ट टेस्ट मैच का नाम ही वही ना, 5 दिन रखा है इसीलिए टेस्ट मैच खेले कि 5 दिन तक टेस्ट मैच चलता रहे, और स्पिनर के लिए भी टेस्ट टेस्ट हो और बैट्समैन के लिए भी टेस्ट हो, दोनों के लिए, मतलब बॉलर्स के लिए भी टेस्ट हो और बैट्समैन के लिए भी टेस्ट, दोनों के लिए टेस्ट हो बेसिकली। और आप लंबा खेलो, आपकी आपकी स्टेमिना का भी टेस्ट हो, आपकी फिटनेस का भी टेस्ट हो, हर चीज का टेस्ट होना चाहिए। ये थोड़ी होता है कि बिल्कुल आप ऐसे ही बनाओ विकेट कि आपके 2 मैच के 3 दिन का मैच ही खत्म हो जाए। ये तो बिल्कुल बिल्कुल ही बिल्कुल। बिल्कुल ही बकवास किस्म की पिचेस ये पिचेस है। वो देखिए, वन लास्ट कमेंट देखिए, इस वक्त जो है ना मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा स्पिन हैवी या जबरदस्त बॉलर जो है ना, वो कितने टेस्ट मैच नहीं खेलते, वो अफगानिस्तान है। हाँ, अफगानिस्तान के, लेकिन अगर आप देखें ओवर द ईयर, इन द लास्ट फ्यू ईयर, उनके पास बहुत अच्छे सीमर्स भी आ रहे हैं। आ रहे हैं, क्योंकि देखिए अटैक टाइम तो लगता है। मतलब स्पिन पिच तो आपको कभी कभी मिलती है ना, तो हाँ हाँ, सीम और फास्ट बॉल तो हमेशा ही होते हैं। अब उनकी जो है ना, वो फजल हक हैं, जन्नत हैं, और 2-3 उनके और भी हैं, नवीन उल हक अच्छे बॉलिंग नबीन उल कराते हैं। हक हैं, वो ऊपर से जो है ना वो विकेट निकाल देते हैं, और फिर एंड ऐसा में ही जो है ना डेथ पे भी जो है ना वो करते हैं। तो मतलब स्पिनर उनके पास दरमियान में फिलर उनके स्पिनर ही हैं, लेकिन ये है कि शुरू और एंड में जो है ना उनके इतने अच्छे सीमर और फास्ट, उन्होंने रियलाइज किया कि स्पिनर से काम नहीं चलेगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। Yep. चले ठीक है, अब हम्म, आई थिंक काफी बात कर ली इसके बारे में। आई yep. होप आकिब जावेद को शायद अगर क्लिप मिल जाए हमारी, तो सुने और समझे इसको, और कोशिश करें कि ऐसी पिचेस तैयार करें पाकिस्तान में जो हर ग्राउंड में अलग पिचेस हो जरा सी, ताकि हर पिच में खेलने का आइडिया हो, हर पिच में खेलें और बैलेंस चीज करें, ताकि दोनों को मेहनत करनी पड़े, बैट्समैन भी मेहनत करे, बॉलर भी मेहनत करे। ऐसा बिल्कुल ना हो कि इतने एक्सट्रीम पे बनाए, ऐसी एक्सट्रीम पे हो कि बस कोई बॉलर कुछ कर ही नहीं पा रहा और 300 रन एक प्लेयर बना रहे, ना कोई ऐसी हो कि बंदा छोटा बच्चा भी आके बॉलिंग फेंक रहा है, और बॉल यहाँ से वहां जा रही है और कोई खेल ही नहीं पा रहा। तो बैलेंस बिल्कुल होना, हर चीज में बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल, वेक अप एंड स्मेल द कॉफी वाली बात है। इट्स एग्जैक्टली अबाउट एग्जैक्टली। टाइम। चले ठीक है, आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ओके। ओके।